हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं इनविटेशन रिप्लाईज, जो कि आपके शॉर्ट राइटिंग टास्क का चौथा टॉपिक है। ये 4 मार्क्स का आपकी एग्ज़ाम में आता है। इससे पहले हम एडवर्टीज़मेंट, नोटिस और पोस्टर राइटिंग पढ़ चुके हैं। तो इनविटेशन जो है, इनविटेशन आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं। 12th क्लास में RBSC में आपको सिर्फ रिप्लाईज पूछे जाते हैं। तो मान लीजिए आपको किसी ने इनविटेशन भेजा है, तो इनविटेशन के भी 2 टाइप्स हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। जैसे लेटर राइटिंग में होता है फॉर्मल लेटर, जो हम ऑफिसेज में भेजते हैं, ऑफिसर को भेजते हैं, हमारे कलीग को या फिर हमारे बॉस को भेजते हैं, तो वो हो जाते हैं फॉर्मल। और इनफॉर्मल जो हम अपने रिश्तेदारों, फ्रेंड्स को भेजते हैं, वो लेटर इनफॉर्मल। तो ऐसा ही इनविटेशन में भी होता है कि मान लीजिए आपको किसी ने इनविटेशन भेजा है और अब आपको उनको वापस लिखना पड़ता है कि हमको बहुत खुशी हुई कि आपने ये हमको इनविटेशन भेजा, आपका बहुत धन्यवाद, है ना, इस दिन की इस प्रोग्राम के लिए। और अगर आप जा रहे हैं तो आपको लिखना होता है कि हाँ हम आएंगे, और अगर आप नहीं जा पा रहे हैं किसी कारणवश, तो भी आपको रिप्लाई करना होता है कि हम इस कारण से नहीं आ पाएंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 2 तरीके के इनविटेशन होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ब्रैकेट में आप देख भी सकते हैं, फॉर्मल औपचारिक बॉस, कलीग, स्टाफ, एम्प्लॉय, ऑफिसर्स को लिखे जाते हैं, और इनफॉर्मल रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को लिखे जाते हैं। फिर देखेंगे फॉर्मल रिप्लाई हैं, वो भी 2 तरीके के होते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप रिप्लाई कर रहे हैं और फॉर्मल रिप्लाई भेज रहे हैं, मतलब अपने बॉस को, किसी ऑफिसर को, किसी कलीग को, और अगर आप जा रहे हैं तो आप एक्सेप्टिंग उसमें लिखेंगे कि हाँ हम आ रहे हैं, तो वो हो जाएगा एक्सेप्टिंग वाला फॉर्मल रिप्लाई। और अगर आप नहीं जा पा रहे हैं किसी कारणवश, तो वो हो जाएगा डिक्लाइनिंग वाला फॉर्मल रिप्लाई। इसी तरीके से इनफॉर्मल लेटर के भी 2 टाइप्स हो जाएंगे, जो आप अपने फ्रेंड्स या रिश्तेदारों को भेजेंगे रिप्लाई। जब आपको वो किसी प्रोग्राम में इनवाइट करेंगे, इनविटेशन भेजेंगे आपको, तो आप उनको रिप्लाई लिखेंगे। तो अगर आप जा रहे हैं उस पार्टी में, उस शादी में, उस इंगेजमेंट में, तो आप एक्सेप्टिंग के लिए इनफॉर्मल रिप्लाई लिखेंगे, और जब आप नहीं जा रहे हैं तो आप मना करने के लिए, मतलब डिक्लाइनिंग के लिए लिखेंगे। तो आगे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल रिप्लाई के। तो ये जो सबसे पहला एग्जाम्पल है, फॉर्मल रिप्लाई फॉर एक्सेप्टिंग, मतलब इसमें आप रिप्लाई तो फॉर्मल लिख रहे हैं, लेकिन ये एक्सेप्ट करने के लिए, मतलब हाँ हम आ रहे हैं। तो मिस्टर पारिक लिख रहे हैं मिसिज एंड मिस्टर मित्तल को, तो लिखते हैं वो, मिस्टर पारिक थैंक्स मिसिज एंड मिस्टर RS मित्तल फॉर देयर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड द बर्थडे पार्टी ऑफ देयर सन नवीन ऑन 14 अक्टूबर 2020 एट 8 PM। तो देखिए थैंक यू बोला जाता है, किसने भेजा है उसको थैंक यू बोला गया है। क्यों थैंक यू बोला जा रहा है? कि उन्होंने इनविटेशन भेजा, फॉर देयर काइंड इनविटेशन। किस चीज़ का इनविटेशन भेजा, तो वो भी डिटेल आगे, टू अटेंड द बर्थडे पार्टी ऑफ देयर सन, वो भी आगे दी गई है। अब आगे लास्ट लाइन आप जरा देखेंगे तो लिखा हुआ ही हैज़ ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। तो उन्हें बहुत खुशी है, मतलब मिस्टर पारिक को बहुत खुशी है ये इनविटेशन एक्सेप्ट करने में। तो क्योंकि मिस्टर पारिक जा रहे हैं तो वो एक्सेप्टिंग के लिए लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं ही हैज़ ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। आगे हम और देखते हैं, तो ये भी फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग का ही जो है एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस मैंने आपको बताया है कि देखिए पीछे हमने सिर्फ मिस्टर पारिक लिखा है और यहाँ पे हमने थैंक्स लिखा है ना, और फिर नीचे रेड आपको कलर में दिख रहा होगा ही हैज़ लिखा हुआ। वो चीज़ थोड़ी सी यहाँ बदल गई है कि अगर खाली मिस्टर पारिक जवाब दे रहे हैं तो थैंक्स होगा, है ना, और एक्सेप्टिंग में वो ही हैज़ हो जाएगा। लेकिन अगर मिस्टर एंड मिसिज पारिक दोनों ही धन्यवाद दे रहे हैं, तो फिर यहाँ पर आपको करना होगा मिस्टर एंड मिसिज पारिक, आप देख सकते हैं थैंक मिस्टर एंड मिसिज पारिक, थैंक, अब थैंक्स नहीं है क्योंकि वो प्लूरल हो गया, इसलिए थैंक मिसिज एंड मिस्टर RS मित्तल फॉर देयर, सारी की चीज़ें वैसी हैं, सिर्फ ही हैज़ की जगह दे हैव हो गया है। तो ये एक्सेप्टिंग के लिए फॉर्मल रिप्लाई हैं दोनों। इसी तरीके से अब हम डिक्लाइनिंग के लिए देख लेते हैं, मना करने के लिए। तो वही सेम चीज़ है कि थैंक यू कर रहे हैं मिस्टर एंड मिसिज पारिक, एंड अब आगे यहाँ से हम देखेंगे बट ही हैज़ ग्रेट प्लेजर या दे हैव ग्रेट प्लेजर, जहाँ हमने लिखा था वहाँ पे ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी से जो है आपको पता चलेगा कि हमको किस तरीके से एक्सेप्टिंग में लिखना है तो कैसे लिखना है, और डिक्लाइनिंग में लिखना है तो कैसे लिखना है। तो आप देख सकते हैं ये अटेंड थोड़ा स्पेलिंग ऑटो करेक्ट हो गया इसका, तो इसको हम ठीक कर लेते हैं। अटेंड, देखिए
तो ये लाइन आप देखिए, पहले था दे हैव ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, लेकिन अब वो हो गया बट रिग्रेट देयर इनएबिलिटी, कि उनको खेद नहीं कि नहीं आ सकते हैं वो टू अटेंड ड्यू टू फादर्स इलनेस, फादर की इलनेस के लिए। और फिर लास्ट में उन्होंने दे विश हैप्पी बर्थडे टू राहुल भी लिखा है। आगे देखेंगे हम डिक्लाइनिंग के लिए फॉर्मल रिप्लाई अगेन वही है, बस यहाँ पे मैंने मिस्टर एंड मिसेस पारिक नहीं करके सिर्फ मिस्टर पारिक लिखा है, और फिर आपको वही अंतर बताया है कि बट रिग्रेट, वहाँ पे रिग्रेट था और यहाँ पे रिग्रेट्स हो गया है, और क्योंकि मिस्टर एंड मिसेस पारिक था तो रिग्रेट ही था, प्लूरल के साथ में SES नहीं लगता वर्ब में, और देयर इनएबिलिटी यहाँ पे हिज इनएबिलिटी हो गया। तो ये तो हुए हमारे फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्ट करने के लिए और डिक्लाइन करने के लिए। अब आगे हम देखेंगे हमारे इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्ट करने के लिए और डिक्लाइन करने के लिए। देख सकते हैं आप, ये लेटर फॉर्म में लिखा जाता है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये कि हमारे जो इनफॉर्मल रिप्लाईज होंगे वो लेटर की फॉर्म में होंगे। उसमें ऊपर एड्रेस आएगा, डेट आएगा, किसको लिख रहे हैं लेटर वो आएगा, जैसे डियर अन्नू यहाँ लिखा हुआ है, और फिर लेटर राइटिंग में जो नीचे हम सिग्नेचर जहाँ हम करते हैं तो वैसा ही योर्स करके अर्जुन या जो भी लिख रहा है उसका नाम। तो बीच में देखिए बहुत छोटा सा लिखा है, थैंक्स अ लॉट फॉर योर काइंड इनविटेशन। किस चीज़ का इनविटेशन है? टू योर बर्थडे पार्टी ऑन 22 अगस्त 2020 एट 7 PM। सारा टाइम, डेट, वेन्यू सब कुछ दे दिया है। और अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो लिखा है आई एम मच प्लीज टू एक्सेप्ट इट, लुकिंग फॉरवर्ड टू बी विथ यू, कि मैं बहुत खुश हूँ इसे एक्सेप्ट करने के लिए और मिलते हैं, है ना, मिलने का इंतज़ार कर रही हूँ मैं। और यही एक्सेप्टिंग, माफ़ कीजिएगा, ये एक्सेप्टिंग नहीं, यहाँ पे हमको इसको करना होगा डिक्लाइनिंग। तो हम करते हैं, ये साथ साथ ही कर लेते हैं। डिक्लाइनिंग, डिक्लाइनिंग हमको करना, डिक्लाइनिंग, ओके। तो ये हमारा डिक्लाइनिंग के लिए है। तो यहाँ पे भी बस हमने थोड़ा सा इसमें सब सारी की सारी चीज़ वैसी ही लिखी हमने। जब हम मना कर रहे हैं तो आई एम मच प्लीज्ड वाली लाइन नहीं आके लाइन ये आ जाएगी, देख लीजिए आप, यहाँ आ जाएगी कि मैं नहीं आ सकती हूँ, आई एम सॉरी, बट आई एम सॉरी, है ना, दैट आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड द पार्टी ड्यू टू सम अर्जेंट प्रीवियस इंगेजमेंट। यहाँ पे इंगेजमेंट का मतलब इंगेजमेंट नहीं है, सगाई नहीं है, मतलब मुझे पहले का कुछ काम है, तो इस कारण से मैं जो हूँ नहीं आ सकती हूँ या नहीं आ सकता हूँ, जो भी। तो देखिए, जहाँ डिक्लाइन करना था वहाँ लिखा बट आई एम सॉरी दैट आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड द पार्टी ड्यू टू सम अर्जेंट प्रीवियस इंगेजमेंट, और जहाँ एक्सेप्ट करना था वहाँ लिखा आई एम मच प्लीज टू एक्सेप्ट इट। ये देखिए, इसको भी हम अंडरलाइन कर लेते हैं अगर होता है तो इस तरीके से ये हमारा रिप्लाइज हैं इनविटेशन का। आई होप आप लोगों को, ये एक सेकेंड इसको ठीक कर लेते हैं, ये कर लिया हमने। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, और आगे मैं आपसे शेयर कर दूँगी खूब सारे टॉपिक्स के ऊपर इनविटेशन के रिप्लाईज, जिसमें फॉर्मल, इनफॉर्मल और अनफॉर्मल इनफॉर्मल के एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग दोनों तरह के आप इनविटेशन आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।